आपका ट्रिपल सी फैमिली में स्वागत करते हैं और मैं फिर आपके बीच में आया हूँ। और आज भी मैं आया हूँ तो कुछ ना कुछ स्पेशल लेकर ही आता हूँ, आप लोगों को पता भी है। और हम लोग रासायनिक विज्ञान जो कक्षा 10 का जो पहला चैप्टर था उसमें हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। योगात्मक अभिक्रिया पढ़ा था, उसके बाद विस्थापन अभिक्रिया पढ़ा था, और तीसरा पॉइंट आया आपका है वियोजन अभिक्रिया। लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं कि आपको अच्छे से जगा दूं, ठीक है। तो याद रखिएगा, मिल जाते हैं रास्ते अगर चलने का जज्बा, मिल जाते हैं रास्ते अगर चलने का जज्बा हो, मंजिल चूमती है कदम आपके अगर पाने का हौसला हो। तो कहने का मतलब यह है, अगर आप मेहनत करेंगे तो सफलता आपको निश्चित मिलेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता है, ये एकदम कटु सत्य है, ठीक है। तो आज ही से लग जाइए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। बाकी हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले हैं, हम आपका साथ नहीं छोड़ने वाले हैं, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो आइए अपने टॉपिक पर चलते हैं, वियोजन अभिक्रिया की तरफ। ये वियोजन अभिक्रिया को अंग्रेजी में डिसोसिएशन रिएक्शंस के नाम से जाना जाता है। ये वियोजन अभिक्रिया होती क्या है भाई? वियोजन नाम से स्पष्ट है कि वियोजन माने कोई चीज़ हो, कोई अगर पदार्थ है, अगर उस पदार्थ क्या हो जाए, छोटे छोटे भागों में टूट जाए, वही जो है वियोजन हो जाता है। तो कहने मतलब यह है कि आप कह सकते हैं वह अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक विशेष परिस्थिति मतलब ताप की अवस्था हो सकती है या ताप की अवस्था, विशेष परिस्थिति में दो या दो से अधिक छोटे छोटे अणुओं में क्या होता है, वह टूट जाता है, तथा उस परिस्थिति को हटा लेने पर वह पुनः अणु क्या होते हैं, जुड़कर वह मूल यौगिक बना देते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया। अब ये वियोजन अभिक्रिया भी दो प्रकार की होती है। एक आपका उसमें वियोजन अभिक्रिया होती है, ठीक है, जिसको थर्मल डिसोसिएशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। और एक आपका होता है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो वैद्युत अपघटन में इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। तो इन दोनों के बारे में अभी लिखवा रहा हूँ, लेकिन पहले हम लोग चलते हैं वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा मैं लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। तो लिखेंगे, फिर से समझ लीजिएगा, वह अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक किसी विशेष परिस्थिति में दो या दो से अधिक छोटे अणुओं में अपघटित हो जाता है या वियोजित हो जाता है, तथा वह परिस्थिति हटा लेने पर वह अपनी मूल यौगिक में बदल जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया। तो लिखिए, वह अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक विशेष परिस्थिति का मतलब हो जाएगा जैसे ताप, वह अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक विशेष परिस्थिति जैसे ताप, दाब आदि की अवस्था में, विशेष परिस्थिति में दो या दो से अधिक छोटे छोटे अणुओं में वियोजित
जाने पर वह मूल यौगिक अणु मूल यौगिक में बदल जाते हैं। ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक विशेष परिस्थिति जैसे ताप दाब आदि में दो या दो से अधिक छोटे छोटे अणुओं में वियोजित हो जाता है तथा वह परिस्थिति हट जाने पर वह अणु मूल यौगिक में क्या होते हैं, बदल जाते हैं। इस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे NH4Cl ले रहे हैं अमोनियम क्लोराइड, ये देखिए उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। ठीक है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब है यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ गर्म और यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ ठंडा। जब NH4Cl को अमोनियम क्लोराइड इसका साधारण नाम होता है नौशादर, वैसे मैं रासायनिक नाम लिख दे रहा हूँ अमोनियम क्लोराइड। अब देखिए ये टूट कर ये बनाता है अमोनिया NH3+HCl, इसको हम कहते हैं अमोनिया गैस। ये क्या होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ये भी गैस ही है, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो कहने मतलब ध्यान दीजिए, यानी कहने मतलब यह है वह अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक एक या NH4Cl क्या है, एक यौगिक है जिसमें कोई यौगिक किसी विशेष परिस्थिति में, विशेष परिस्थिति मतलब वो ताप भी हो सकता है, दाब भी हो सकता है, ठीक है, इत्यादि ठंडा करने पर भी हो सकता है। तो मतलब ताप दाब की अवस्था में, ताप में ठंडा गर्म दोनों आ जाता है। ठीक है, ताप दाब की अवस्था में ये क्या होता है, ये यौगिक क्या होता है, वियोजित हो गया। देखिए छोटे छोटे अणुओं में वियोजित हो गया। ये अमोनिया गैस का एक अणु है, ये HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड का एक अणु है, ये छोटे छोटे अणुओं में वियोजित हो जाता है तथा वह परिस्थिति हटा लेने पर, यानी जब हम गर्म किए तो ये वियोजित हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस गर्म को हम खत्म कर देना है, अब टेम्परेचर हम नहीं देंगे, यानी इसको हम ठंडा करेंगे। तो जब ठंडा करेंगे तो तुरंत ये दोनों जुड़कर क्या बना लेंगे, NH4Cl बना लेंगे। बच्चों यह अभिक्रिया ही क्या कहलाती है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, यानी ऊपर वाला बता रहा है कि जब गर्म करोगे तो ये मिलेगा, और नीचे वाला ये फिर बता रहा है कि जब इन दोनों को क्या करेंगे, ठंडा करेंगे तो तुरंत यह मूल यौगिक प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन अभिक्रिया भी दो प्रकार की होती है, तो देखिएगा वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। वियोजन अभिक्रिया के प्रकार में पहला होगा ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया पहला होता है ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, और दूसरा होता है विद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो एक पहले देख लेते हैं, फिर अगले को देखते हैं। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया को हम कहते हैं थर्मल डिसोसिएशन
डिसोसिएशन रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा, ये उसमें वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? तो ये उसमें वियोजन अभिक्रिया का मतलब यही है, जैसे एग्जाम्पल आप यही ले सकते हैं, क्योंकि इसको आप गर्म कर रहे हो तो ये मिल रहा है और ठंडा कर रहे हो तो ये मिल जा रहा है। तो कर सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक ताप, जैसे उसमें के नाम से स्पष्ट है कि ताप बढ़ाना है, यानी ताप देने पर वह क्या हो जाए? ताप देने पर वह दो या दो से अधिक छोटे अणुओं में क्या हो जाए? वियोजित हो जाए, तथा ताप को हटा दिया जाए तो वह अपने मूल अवस्था में आ जाए, वह यौगिक मूल अवस्था में आ जाए। तो ऐसे अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। यह कर सकते हैं वह अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक जिसमें किसी यौगिक के ताप को बढ़ाने पर वह दो या दो से अधिक छोटे अणुओं में क्या हो जाए? वियोजित हो जाए, तथा ताप को हटा लेने पर वह अणु क्या हो जाए? आपस में मिलकर वो मूल यौगिक बना ले। तो ऐसी क्रिया को क्या कहेंगे? ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक का ताप बढ़ाने पर वह दो या दो से अधिक छोटे छोटे अणुओं में वियोजित हो जाए, तथा ठंडा करने पर मूल यौगिक प्राप्त हो जाए। तथा ठंडा करने पर मूल यौगिक प्राप्त हो जाए, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप यही एग्जांपल दे सकते हैं, इससे बेटर कोई एग्जांपल नहीं मिलेगा। जैसे मान लेते हैं NH4Cl है, ये देखिएगा उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, इधर ये गर्म हो जाएगा, ये गर्म कर रहे हैं, आज जब इधर नीचे ठंडा करेंगे तो मूल यौगिक प्राप्त हो जाएगा, और ये बनाते हैं NH3 अमोनिया गैस और प्लस HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये अभिक्रिया कैसे संपन्न हो रही है? जब इसको टेम्परेचर दे रहे हैं, और टेम्परेचर उष्मा से मतलब होता है कि टेम्परेचर से मतलब है। गर्म किया जाए तो ये छोटे अणुओं में वियोजित हो जाए, और जब इनको ठंडा किया जाए तो मूल यौगिक प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो हमने चूंकि इसके ऊपर एक एग्जाम्पल लिखा था, तो हमने सोचा यही लिख देंगे ताकि आपको याद करने में, रटने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि ये आपको समझने में दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है, और इसको जो है आप तब तक जो है चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, अभी हम लोग वियोजन अभिक्रिया पढ़ रहे थे, जिसमें हमने बताया था कि वह अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक किसी विशेष परिस्थिति में या किसी विशेष परिस्थिति जैसे ताप की अवस्था में दो या दो से अधिक छोटे अणुओं में वियोजित हो जाता है, तथा वह परिस्थिति जब हटा लेते हैं तो वह अणु जो है आपस में मिलकर उस मूल यौगिक का निर्माण कर देते हैं। ऐसी अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। हमने आपको बताया कि वियोजन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। एक आपको ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया बताए हैं, जिसको थर्मल डिसोसिएशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं, और दूसरा आप पढ़ेंगे विद्युत अपवर्तनीय वियोजन अभिक्रिया, जिसकी अंग्रेजी होती है इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन रिएक्शन।
ठीक है। तो इस तरह से ये दो प्रकार की अभिक्रियाएं हो गई। अब इनको भी जान लेते हैं विद्युत अपघट्य वियोजन होता है। तो याद रखिएगा, जब किसी वैद्युत अपघट्य यानी वैद्युत संयोजक यौगिक, जब किसी वैद्युत संयोजक यौगिक या कोष्टक में लिख सकते हैं वैद्युत अपघट्य को जल में घोला जाता है तो वह धनायन तथा ऋणायन बनाता है। और इसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? विद्युत अपघटनी वियोजन। जब ये याद रखिएगा, जब किसी वैद्युत अपघट्य को जल में घोला जाता है तो वह धनायन तथा ऋणायन में क्या होता है? वियोजित हो जाता है। इसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? विद्युत अपघटनी वियोजन करते हैं। जैसे मान लीजिए वो विद्युत अपघट्य क्या है? जैसे नमक है, नमक NaCl को जब हम जल में डालते हैं तो NaCl एक वियोजित होकर क्या बनाता है? Na+ और Cl- बनाता है, ठीक है। और फिर MgCl2 को हम ले सकते हैं। यानी वैद्युत अपघट्य आप पढ़े होंगे कि वैद्युत संयोजक यौगिक, यानी जो वैद्युत संयोजक यौगिक में आप पढ़े थे कि वैद्युत संयोजकता के बारे में बताया गया था कि जिसमें परमाणुओं का, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, वो वैद्युत संयोजक यौगिक होते हैं। उन्हीं को हम आयनिक यौगिक के नाम से भी जाना जाता है। जैसे ये धनायन और ऋणायन से ही मिलकर बने होते हैं। तो आइए इसको देखते हैं। विद्युत अपघट्य वियोजन मतलब क्या होता है? वह अभिक्रिया जिसमें कोई वैद्युत संयोजक यौगिक जिसको हम कह सकते हैं वैद्युत अपघट्य या विद्युत अपघट्य भी बोलते हैं। वो अभिक्रिया जिसमें कोई वैद्युत संयोजक यौगिक उसे वैद्युत अपघट्य जल में घुलकर धनायन तथा ऋणायन में वियोजित हो जाता है। धनायन तथा ऋणायन में वियोजित हो जाता है। इस अभिक्रिया को विद्युत अपघटनी वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इस अभिक्रिया को विद्युत अपघटनी वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप ले सकते हैं, जैसे जब नमक यानी NaCl को जल में घोला जाता है तो यह Na+ यानी धनायन, Na+ कोष्टक में धनायन तथा Cl- अर्थात ऋणायन में वियोजित हो जाता है।
देखिए आपके सामने लिखे हैं कि वह क्रिया जिसमें कोई वैद्युत संयोजक यौगिक यानी जो धनायन और ऋणायन से मिलकर बने होते हैं उन्हीं को हम वैद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं, यानी उनको वैद्युत अपघटन के नाम से भी जाना जाता है। जल में घुलकर धनायन तथा ऋणायन में वियोजित हो जाते हैं। इस अभिक्रिया को विद्युत अपघटित वियोजन का अभिक्रिया कहते हैं। जब नमक NaCl को जल में घोला जाता है तो Na+ यानी धनायन तथा Cl- ऋणायन में वियोजित हो जाता है। जैसे हमें बना दे रहा हूँ NaCl है, ये भी उत्क्रमणीय क्रिया है और ये विद्युत अपघटनीय वियोजन क्रिया भी होता है, तो ये बनाते हैं Na+ और Cl-। ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल है। दूसरा आप लेना चाहें तो MgCl2 का भी ले सकते हैं। MgCl2 को कहते हैं, इसका नाम NaCl को आप जानते हैं सोडियम क्लोराइड नाम से। क्या नाम होगा? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। और इधर का नाम है ये सोडियम और एक क्लोराइड में यानी Na+ और Cl- में ये मैग्नीशियम क्लोराइड है। मैग्नीशियम क्लोराइड। और ये मैग्नीशियम क्लोराइड देखिएगा, ये भी विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया के अंतर्गत आता है और ये बनाते हैं Mg2+ और 2Cl-। देखिएगा ये Mg2+ हो जाएगा और क्या होगा? Cl 2Cl- क्यों? Mg पर देखिए Mg+ और Mg पर देखेंगे क्योंकि Mg की इसकी संयोजकता यहाँ होती है और इसकी संयोजकता इसके नीचे होती है। तो ये देखिएगा इसकी संयोजकता इसके नीचे है तो मैग्नीशियम की क्या हो जाएगी? +2 और Cl की यानी इसके नीचे 1 है, इसलिए Cl पर क्या होता है? -1। तो इस तरह से आपका ये अभिक्रिया हो गया उसके अंतर्गत। तो कहने मतलब यह है, याद रखिएगा कि जब नमक को जल में घोला जाता है तो यह विद्युत अपघटनीय वियोजन क्रिया के अंतर्गत आता है। ये धनायन बनाता है, ये ऋणायन बनाता है। इसी प्रकार जब MgCl2 को जल में घोलते हैं तो ये Mg2+ में और 2Cl- में देखेगा। Mg अकेला था, Mg अकेला, Cl2 था, तो इसलिए 2 से हम क्या कर देंगे। लेकिन इसकी संयोजकता मैग्नीशियम की संयोजकता इसके नीचे होती है और Cl की संयोजकता इसके नीचे। तो Mg की संयोजकता यहाँ है इसलिए 2 था ना, इसलिए Mg पर 2 को प्लस लगा देंगे और Cl का यहाँ होता है, यहाँ 1 है इसलिए Cl पर माइनस है। यहाँ देखिएगा Na का यहाँ 1 था इसलिए Na+ हो गया, Cl का इसके नीचे होता है इसलिए माइनस। ठीक है, इस तरह से यह विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया के अंतर्गत आ जाता है। यानी इस तरह से हम लोग वियोजन, आज ये वियोजन हमने क्या किया? कंप्लीट कर दिया और हमें उम्मीद है कि आपको इसे समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई होगी और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।